ओके, तो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं इसमें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या था, अप्रैल मई और जून। तो जून का हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं नीचे से, और जैसे जैसे ऊपर हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे तो समझ लेना कि जून से फिर मई में गए, फिर मई से अप्रैल में गए। ठीक है, देखते हैं कितना कर सकते हैं एक वीडियो में। सो मर्सर कोस्ट, अच्छा फ़ॉन्ट अगर छोटा है तो वी कैन डू दैट। चलो ठीक है। अब ये देखो, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, मर्सर निकालता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? हांगकांग। और इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है? मुंबई, एट द 136th प्लेस। पूरे वर्ल्ड में 136th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है मुंबई, और इंडिया की फर्स्ट या मोस्ट एक्सपेंसिव। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। Global Energy Transition Index is released by World Economic Forum. And my mouse is not working now. What the hell? Anyways, so Global Energy Transition Index is released by World Economic Forum. ठीक है, और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 63rd, और पहली रैंक पे है स्वीडन। ठीक है, देन मिशन निश्चय ये क्या है? ये पंजाब पुलिस ने और BSF ने साथ मिलके विलेज कमिटीज़ बनाई थी टू कॉम्बैट ड्रग्स। पंजाब में ड्रग्स का काफ़ी मेनेस है, स्पेशली यंगस्टर्स यूथ में। तो मिशन निश्चय है पंजाब प्लस BSF फॉर्मिंग विलेज कमिटीज़ टू कॉम्बैट ड्रग स्मगलिंग, और ठीक है, ड्रग कंजम्पशन। देन अ फ्लाई ऑन RBI वॉल, ये किताब किसने लिखी है? अल्पना किल्लावाला। ठीक है, तो अल्पना किल्लावाला ने लिखी है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। फिर आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अश्विन, जो हमारे बॉलर हैं इंडियन टीम के। देन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं अमोल काले। एक्चुअली इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जिनका निधन हुआ है, अमोल काले। देन जाइमेक्स या जिमेक्स 24, ये योकोसुका नामक जगह पे हुआ था। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था INS शिवालिक ने। देन सारथी 2.0 क्या है? ये एक ऐप है, सेबी के द्वारा निकाला गया है इन्वेस्टिंग अवेयरनेस एटसेट्रा फैलाने के लिए। देन सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये ऑटोबायोग्राफी कौन लिख रहा है? गेट्स, मेरे ख्याल से लिख चुके हैं ये। देन QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT बॉम्बे है इंडिया का ओनली इंस्टीट्यूट टू बी इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग एट द 118th प्लेस। और फर्स्ट पे है तुम्हारा MIT मैसाचुसेट्स वाला। ठीक है, फिर फर्स्ट वुमेन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट UN, जो परमानेंट वुमेन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पहली थी UN में, रुचिरा कंबोज, वो हाल ही में रिटायर कर गई हैं। देन ये क्या है? मगुनी चरण कुंवर, ये नाम काफ़ी अनोखा सा है। मगुनी चरण कुंवर नामक व्यक्ति, इनको पद्मश्री दिया गया है, 2023 में दिया गया था मतलब। और इनको आर्टिस्ट ऑफ, मतलब ये रॉड पपेट्री बहुत अच्छा करते थे, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। मगुनी चरण कुंवर रॉड पपेट्री करते थे, इनको पद्मश्री दिया गया था पिछले साल, ये अभी हाल ही में निधन हो गया है। मझगांव डॉक ये कंपनी है, इट बिकेम द 18th पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू बिकम नवरत्न स्टेटस। मतलब हाल ही में अभी कौन सी शिपिंग कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया गया है? तो मझगांव डॉक को दिया गया है। अब हेमिस फेस्टिवल, ये तो हम जानते हैं लद्दाख में होता है। देन इंडियाज़ रैंकिंग इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया का रैंकिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है? 15th है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2023 में ये जो 15वीं रैंक आई है इंडिया की डेस्टिनेशन, द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली रैंकिंग में, इंडिया की रैंक 2023 में 15वीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2022 में 8वीं थी, तो पैसा निकल रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। ठीक है, फिर संज्ञान ऐप क्या है? संज्ञान ऐप है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के DG ने निकाला था ये संज्ञान ऐप, फॉर अवेयरनेस अबाउट द, ये जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा और ये कुछ इस प्रकार के जो नए 3 आए हैं, CRPC और IPC वगैरह के जो अमेंडमेंट्स होकर नए आए हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने वाला ऐप है संज्ञान ऐप बाय द DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हुनर एग्जीबिशन क्या है? हुनर एग्जीबिशन इंडियाज़ फोक ट्राइबल आर्ट मेला, जो कि दुबई में हुआ था। ठीक है, तो हुनर एग्जीबिशन
इंडिया का फोक और ट्राइबल मेला है जो कि दुबई में हुआ था। फिर DLS, ये डकवर्थ लुइस जो सिस्टम होता है क्रिकेट में, उसमें पहले तो इनके 3 लोगों के नाम पे रखा गया है, डकवर्थ, लुइस और तीसरे वाले हैं स्टर्न, STERN। तो इनमें से जो फ्रैंक डकवर्थ थे एक व्यक्ति, वो उनका अभी निधन हो गया है 84 की उम्र में। देन IMF ने एक नया सूचकांक निकाला है जिसका नाम है AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक है 72, जबकि फर्स्ट इज़ सिंगापुर। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन कौन जीता है? अल्काराज जीते हैं, स्पेन के हैं ये, और वेमेन की तरफ से ईगा जीती हैं जो पोलैंड से थी। ठीक है, फिर अंडर 17 एशियन रेसलिंग जो कि जॉर्डन में हुआ था, ये ईस्टर्न यूरोप के साइड पड़ता है कंट्री। तो अंडर 17 एशियन रेसलिंग में जो कि जॉर्डन में हुआ था, इंडिया ने 11 मेडल्स निकाले हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज़ है। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा कि एक एक करके बताओ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेडल्स और गोल्ड की संख्या ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है। तो एशियन अंडर 17 रेसलिंग चैम्पियनशिप जॉर्डन में हुआ था, टोटल 11 मेडल और 4 गोल्ड मेडल। नाउ ATP चैलेंजर मेन टेनिस जर्मनी में हुआ था, इसमें सुमित नागपाल जीते हैं। तो ATP टेनिस जो जर्मनी में हुआ था उसमें सुमित नागपाल जीते हैं। फिर WTT, ये वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टाइटल ये श्रीजा ने जीता है, ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ATP टेनिस जो जर्मनी में हुआ था उसमें सुमित नागपाल जीते थे, जबकि वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर करके कोई टाइटल थी जो श्रीजा ने जीता है। ठीक है, देन 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स, ये इंडिया के 4 ऑफिसर्स ने 32 मेडल जीता है टोटल मिला के, जिसमें से 19 गोल्ड हैं। ठीक है, तो ये हुआ था सेंट ट्रोपेज फ्रांस में। तो ये इसका क्या नाम है? 43rd मेडिकल हेल्थ टूर्नामेंट या मेडिकल हेल्थ गेम्स। तो इंडिया के 4 ऑफिसर्स ने कुल मिला के 32 मेडल जीते हैं, जिसमें से 19 गोल्ड मेडल्स हैं। फिर ब्रिक्स गेम्स 2024 की बात करें तो इंडिया ने 29 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं। और इंडिया की रैंक आप देख लेना क्या है ब्रिक्स गेम्स में, बट इंडिया 29 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने ब्रिक्स गेम्स में। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इंडिया ने 29 मेडल्स जीते किसमें? ब्रिक्स गेम्स में, जिसमें कि 3 गोल्ड हैं। फिर मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल हेल्थ गेम्स जो हुए थे सेंट ट्रोपेज फ्रांस में, उसमें इंडिया ने टोटल 32 मेडल जीते, जिसमें कि 19 गोल्ड हैं। उसके बाद ये अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जॉर्डन में हुई थी, उसमें इंडिया ने 11 मेडल जीते, जिसमें कि 4 गोल्ड थे। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ये जो हुआ था ब्रिक्स गेम्स, जिसमें इंडिया ने कितने जीते? 29 मेडल्स और 3 गोल्ड। तो ब्रिक्स गेम्स में इंडिया ने 3 गोल्ड, 29 मेडल्स, उसमें पहले स्थान पर रशिया आया था और बेलारूस सेकंड प्लेस पे आया था। ठीक है, फिर नॉर्वे चेस टूर्नामेंट हुआ था, इसमें मैग्नस कार्लसन जीती थी, और ये महिलाओं में JU नामक जीती थी। मैग्नस, ये कौन सा है? नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, मैग्नस कार्लसन एंड JU। फिर लियोन मास्टर चेस, तो ये भी एक टूर्नामेंट है। 10th टाइम विनर विश्वनाथन आनंद, ये 10वीं बार जीत गए हैं लियोन मास्टर चेस, जबकि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट तो मैग्नस कार्लसन और JU नामक व्यक्ति महिला जीती थी, और लियोन मास्टर चेस वाला तो विश्वनाथ आनंद। देन आर्चरी एशिया कप हुआ था, ये साउथ कोरिया में हुआ था, और इंडिया ने कुल मिला के 5 मेडल्स जीते थे आर्चरी में, जिसमें कि केवल 1 गोल्ड मेडल आया था। और वो कौन ले आया था? कुमुद सैनी नामक व्यक्ति ने आर्चरी आर्चरी एशिया कप में कुमुद सैनी ने 1 गोल्ड ले आए थे। कुल मिला के 5 मेडल्स आए थे, जिसमें केवल 1 गोल्ड कुमुद सैनी ले आ पाए थे। ये साउथ कोरिया में हुआ था आर्चरी एशिया कप। देन FIDE वर्ल्ड चेस, अब ये भी एक तीसरा टूर्नामेंट आ गया। हमने अभी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट देखा था, जिसमें कि मैग्नस कार्लसन और JU नामक महिला ने जीती थी। उसके बाद तुम्हारा लियोन चेस टूर्नामेंट करके था, जिसमें विश्वनाथन आनंद 10वीं बार जीते थे। अब ये आ गया है FIDE चेस वर्ल्ड चेस अंडर 20। तो FIDE वर्ल्ड चेस अंडर 20, ठीक है, ये दिव्या देशमुख नामक लड़की ने जीती है। तो इसमें अंडर 20 ज़रूर याद रखना, FIDE अंडर 20 वर्ल्ड चेस, दिव्या देशमुख। देन पावो नूर्मी गेम्स, ये कहाँ हुए थे? फिनलैंड में हुए थे, और यहाँ नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर्स तक भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता है। पावो नूर्मी गेम्स कहाँ हुए थे? फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स हुए थे। 2025 में हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2025 में, FIH
एंड फर्स्ट एवर जूनियर वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, अच्छा तो 2025 FIH हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप, तो ये इंडिया में होने जा रहा है 2025 में, जूनियर वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल FIH जूनियर वर्ल्ड कप। फर्स्ट इंडियन टू विन इन UFC। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, UFC क्या है? बॉक्सिंग है। पूजा तोमर डिफीटिंग ब्राज़ीलियन, कोई ब्राज़ीलियन महिला को हराई थी पूजा तोमर। फर्स्ट इंडियन टू विन इन UFC, लेट मी आस्क दैट। फर्स्ट you win in UFC, Pooja Tomar. So Pooja Tomar made history as the first Indian woman to win a fight in the Ultimate Fighting Championship. She achieved the milestone UFC मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ये क्या है? ये कराटे टाइप है कुछ, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। ठीक है, UFC, तो UFC इज़ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। पूजा तोमर जीती हैं, पहली महिला हैं जो UFC जीत पाई हैं। फिर मोटो GP इंडिया 2025 से 29 ये खेला जाएगा इंडिया के बुद्धा सर्किट ग्रेटर नोएडा में, मोटो GP। दैन रिटायरमेंट फ्रॉम T20 देखा जाए तो जडेजा हैं, विराट कोहली हैं, रोहित हैं, वेराज वार्नर और ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के और वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, ये तो सभी प्रकार के एडिशन से रिटायरमेंट ले चुके हैं। फिर 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलिब्रेट किया जाना है। 19 जून को कौन सा दिन होता है? दैट इज़ सिकल सेल डे, और उसका थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस, होप थ्रू प्रोग्रेस। 21 जून योगा डे होता है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम है। 17 जून को एक्चुअली ऐसे इसको याद करना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 5 जून को तुम्हारा है किंगडम ऑफ सऊदी होस्टेड लैंड डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट रेसिलियंस। ठीक है, 5 जून को। देन 8वें जून को 8 जून को ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन डे 8 जून को मनाया जाता है। और एक और वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया जाता है 8 जून को। तो 8 जून को एक ब्रेन वाला कोई दिवस है, ब्रेन हेल्थ दिवस है, और वर्ल्ड ओशियन डे भी है, दोनों 8 जून को पड़ता है। और 5 जून को सऊदी के प्रिंस ने क्या निकाला है? लैंड डेजर्टिफिकेशन करके कोई थीम निकाली थी। 14 जून को क्या होता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। ठीक है, फिर 20 जून को क्या होता है? रेफ्यूजी डे होता है 20 जून को। एवरीवन इज़ वेलकम इस बार की थीम है। और अभी 7 जून एक मिस हो गया था, फूड सेफ्टी डे है ये। प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन 7 जून। दैन 12 जून की बात करें तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है ये, लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट, ये इस बार की थीम है। दैन इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 23 जून है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। पेरिस 33rd ओलंपिक्स हुआ है अभी, और उसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, 33वां एडिशन हुआ है पेरिस में जो ओलंपिक का हुआ है, और ये 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। देन 17 जून को डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे मनाया जाता है। नाउ डोंट कन्फ्यूज दिस विथ 5 जून जो बेसिकली किंगडम ऑफ सऊदी होस्टेड लैंड डेजर्टिफिकेशन थ्रू ड्रॉट रेसिलियंस, वो अलग है, और ये डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे 17 जून को मनाया जाता है। देन 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 19 जून को सिकल सेल, होप थ्रू प्रोग्रेस इज़ द थीम। एंड 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब फिर 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, महलनोबिस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स, आई मीन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता है इंडिया में, और इसकी थीम थी यूज़ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो दैट वाज ऑन 29 जून। एंड 27 जून को MSME डे मनाया जाता है, जिसका थीम था MSME एंड SDG। ठीक है, 29 जून। और 29 जून स्टैटिस्टिक्स डे इज़ 29 जून। 19 जून इज़ सिकल सेल, होप थ्रू प्रोग्रेस। 29 जून क्या है? ये है स्टैटिस्टिक्स डे। और ये क्या था? हाँ, महलनोबिस के ऊपर, और इसकी थीम थी यूज़ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। और 27 जून क्या था? MSME डे। ठीक है, और फिर ये है 5 जून किंगडम ऑफ सऊदी ने ये लैंड डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट रेजिलियंस। 8 जून ब्रेन हेल्थ और वर्ल्ड ओशियन डे, जिसकी थीम थी अवेकन न्यू डेप्थ्स। 14 जून को क्या था? 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, और 20 जून को क्या था? रेफ्यूजी डे। तो 14 जून को ब्लड डोनर डे और रेफ्यूजी डे
रेफ्यूजी डे की थीम थी एवरीवन इज़ वेलकम। 7 जून को क्या था, फूड सेफ्टी डे। 7 जून को था फूड सेफ्टी डे, जबकि 14 जून को था ब्लड डोनर डे, और 20 जून को था रेफ्यूजी डे और फूड सेफ्टी डे 7 जून। देन 12 जून को क्या है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट इज़ द थीम। फिर 23 जून को तुम्हारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया है, 33rd ओलंपिक हुआ है अभी हाल ही में पेरिस में, ठीक है। फिर ऊपर देखते हैं तो नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है, ये निमहंस को मिला है, जो बेंगलोर में मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है उसको नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है बाय WHO, ठीक है। फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है, ये विनोद गनाट्रा को दिया गया है, ये एक फिल्म मेकर हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज़ अ डिफरेंट अवार्ड, एंड नेल्सन मंडेला अवार्ड, सिंपली नेल्सन मंडेला अवार्ड इज़ गिवन टू निमहंस बेंगलुरु, ठीक है। दैन सुबिया नलमुथु, ये 18th वी शांताराम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, सुबिया नलमुथु वी शांताराम अचीवमेंट अवार्ड, ये इसके बारे में देख लो ज़रा, वी शांताराम अचीवमेंट अवार्ड। सो वी शांताराम अचीवमेंट अवार्ड है ये, और द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज़ ए प्रेस्टिजियस ऑनर। अरे यार मुझे याद ही नहीं है किससे मैंने किया था लॉगिन। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज अवार्डेड टू सुबिया नलमुथु on June 15th during the inaugural ceremony of MIFF. Nalamuthu is renowned for his work in wildlife documentary filmmaking. अच्छा, particularly his tiger-centric films such as Tiger Dynasty and Living on the Edge, which is noted as India's longest-running award-winning environment series. ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया कि ये अवार्ड किस लिए दिया गया है इनको, विनोद गनात्रा को, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं। सॉरी, विनोद गनात्रा को तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये वाला अवार्ड कहाँ गया, सुबिया नलामुथु को वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं जो 18th वी शांताराम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर अरुंधति रॉय ने, उनको कौन सा प्राइज़ दिया गया है, पेन प्रिंटर प्राइज़। देन 6th कंट्री टू अचीव इट्स डीप सी मिशन, ये इंडिया बन गया है बाय चेन्नईज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। और बेसिकली NIOT ने 3 पर्सन कैपेसिटी की एक सबमर्सिबल सबमरीन बनाई थी छोटी सी, जिसका नाम था मत्स्य। तो उसी के अवार्ड में उसको मतलब इंडिया हैज़ बिकम नाउ 6th कंट्री टू अचीव डीप सी मिशन स्टेटस। फिर ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है मेरे ख्याल से, क्रेटर ऑन मार्स, कुछ क्रेटर्स पाए गए थे मार्स की सरफेस पे जिनका नामकरण किया गया है। तो वो कुछ नाम्स आपके उत्तर प्रदेश के गांव से भी लिए गए हैं, बिहार से लिए गए हैं। तो एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल रख दिया है, एक का नाम हिल्सा रख दिया है जो कि बिहार का एक गांव है, और एक का मुरसन जो कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है। तो हिल्सा इन बिहार, मुरसन इन उत्तर प्रदेश एंड प्रोफेसर देवेंद्र लाल, ये 3 क्रेटर्स के नाम रख दिए गए हैं मार्स पे। देन तृष्णा मिशन क्या होता है, ये इसरो और फ्रांस के द्वारा स्पेस कोलैबोरेशन है फॉर इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसरो और फ्रांस की मदद से तृष्णा मिशन है, ठीक है, इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देन चैंग E6 मिशन है, अब ये तो फार साइड ऑफ द मून पे चाइना ने भेजा था अपना, और वो वापस भी आ गया है। देन ओलेग कोनोनेन्को, ये एक रशिया के व्यक्ति हैं जो 1000 दिन बिता चुके हैं स्पेस टूरिज्म में, ठीक है। देन प्रवाह सिस्टम, ये क्या है, फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर बाय इसरो, सिंपली इतना याद रखो बस, प्रवाह सिस्टम इज़ नथिंग बट अ फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर बाय इसरो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर है कुछ योजनाएं हैं, तो वो भी इसी में देखें क्या। तो उल्लास स्कीम चलो अगले वीडियो में देखते हैं। अब ये देखो, ये उल्लास स्कीम है। उल्लास स्कीम बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी।
इसको न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी नाम से स्कीम का नाम अदर दैन उल्लास इसको ये भी बुलाते हैं, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और इट एम्पावर्स द adults aged 15 and above who have missed their formal schooling. Under this scheme, the Union Territory of Ladakh has performed exceptionally well. तो उल्लास स्कीम बेसिकली जो लोग 15 साल के ऊपर होते हैं और जो फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर चुके होते हैं उनके लिए एक तरह से फिर से एक लर्निंग का व्यवस्था करना स्कूल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो दैट इज़ उल्लास स्कीम। नाउ 1 PM कॉलेज फॉर ऑफ एक्सीलेंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये योजना MP में मध्य प्रदेश ने ले आई थी। एक कॉलेज बनाएंगे PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। केरला ने रिसेंटली केरलम नाम चेंज करने के लिए बिल प्रस्ताव किया था, बट वो तो आर्टिकल 3 के जरिए ही हो सकता है और उसमें पार्लियामेंट्स का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है। तो केरला से केरलम कराना चाहते हैं। नाउ इंडियाज़ लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी कहाँ खुलने जा रही है? ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में खुलने जा रही है, कर्नाटका में, इंडियाज़ लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी। देन नकटी एंड नागी, ये बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगी तुम्हें? ये अभी हाल ही में इसको रामसार का टैग मिल गया है। ये बिहार में है, नकटी और नागी बिहार में वेटलैंड है और ये इसको रामसार का टैग मिल गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं मोहन यादव, उन्होंने इनकम टैक्स ऑन सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ द स्टेट मिनिस्टर सबसे लागू कर दिया है। देन फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर्स डिटेक्शन, ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लागू किया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स कंट्रोलिंग थ्रू AI। देन इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट, कोल को जला के गैस निकाल के उसको ईंधन के रूप में यूज़ करना है, तो दैट इज़ लॉन्च्ड इन जमतारा झारखंड। फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट दैट इज़ इन जामतारा झारखंड। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग किसको मिला है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग मिला है श्रीनगर सिटी को, और ये चौथा इंडियन सिटी है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है आफ्टर जयपुर, ममलापुरम एंड मैसूरू। ठीक है। देन इंडिया सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च, ये गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है, इंडिया सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च। फिर फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड AI इन स्कूल करिकुलम, सो दैट इज़ केरला। देन महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, ये राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो हैं वहाँ के CM मेरे ख्याल से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बना दिया है। देन PM श्री टूरिज़्म एयर सर्विस, बेसिकली इंट्रा स्टेट रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने PM श्री टूरिज़्म सस्ते दामों पे लॉन्च किया है। ठीक है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस राजगीर बिहार में अभी इसको PM ने इनाग्रेट किया था, नया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन राजगीर बिहार। देन फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज़्म इवेंट होने जा रहा है, नक्षत्र सभा, ये मसूरी उत्तराखंड में होगा। ठीक है, नक्षत्र सभा नामक एस्ट्रो टूरिज़्म उत्तराखंड होस्ट करने जा रहा है, मसूरी। देन 100 टन ऑफ गोल्ड RBI ने वापस बुला लिया है अपना यूनाइटेड किंगडम के वॉल्ट्स से। देन 7 member कमिटी टू रिव्यू द एग्जामिनेशन प्रोसेसेस इन इंडिया, सो दैट इज़ हेडेड बाय फॉर्मर इसरो हेड राधाकृष्णन, उनका नाम है। ठीक है, K राधाकृष्णन। देन इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ये कोझिकोड केरला को ये स्टेटस मिला है, सिटी ऑफ लिटरेचर। देन दर एस सलाम पोर्ट, ये तंजानिया में है, बेसिकली अडानी के कब्जे में आ गया है, अभी 30 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट या पैक्ट साइन किया है अडानी ने, दर एस सलाम तंजानिया का पोर्ट। शहीद बहेस्ती टर्मिनल, ये ईरान के चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल है छोटा सा, जो कि अब इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है इसका, मेरे ख्याल से 10 साल तक मिला है। देन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का 64th एडिशन, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। देन फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर फौना चेकलिस्ट फॉर 1,84,561 स्पीशीज़, ये इंडिया ही ने किया है, फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर फौना चेकलिस्ट। तो ये देख लेना एक बार, फर्स्ट कंट्री India has achieved a significant milestone by becoming the first country in the world to prepare a comprehensive checklist of its entire fauna, which includes 1,04,561 species. This accomplishment has marked by the launch of Fauna of India Checklist portal on June 30th, 2024 during the 109th Foundation Day of the Zoological Survey of India in Kolkata, with Union Environment Minister Bhupendra Yadav officiating the event.
तो इसकी एक चेकलिस्ट बना दी है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। ये जूलॉजिकल सर्वे दिवस के उपलक्ष्य में ये काम किया गया था। देन वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट अब इंडिया बन चुका है। पहला यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इंडिया बन चुका है। देन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, जैसे शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल अभी न्यू दिल्ली में हुआ था इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस ये कोचीन केरला में हुआ था, ठीक है। फिर कोचीन केरला में डेयरी फेडरेशन का रीजनल कॉन्फ्रेंस कोचीन केरला में। देन एससीओ एनुअल समिट ये 3 जुलाई को हुआ था। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर गए थे, अस्टाना में हुआ था, कजाकिस्तान में। देन अस्टाना में हुआ था। देन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मीटिंग इंडिया में हुई थी, और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये इंडिगो ने होस्ट की थी मीटिंग, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। देन फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ था, होने वाला है 5 सितंबर को। इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। देन फ्लोटिंग सोलार प्लांट ये सेंट्रल रेलवे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में नासिक के इगातपुरी लेक नामक जगह पे फ्लोटिंग सोलार प्लांट बना रहा है सेंट्रल रेलवे। इगातपुरी लेक महाराष्ट्र में फ्लोटिंग सोलार प्लांट कौन बना रहा है? सेंट्रल रेलवे ऑफ महाराष्ट्र। देन इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बाय TCS एंड IIT बॉम्बे। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप, इतना याद कर लो बस, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर दैट इज डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे एंड TCS। वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स, ये जटायु कंजर्वेशन इन मुजफ्फरगंज उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स, जटायु नामक कोई जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर लोकसभा इलेक्शंस 24 में लगभग 64.2 करोड़ वोट्स पड़े थे। 65.79% ऑफ टर्नआउट हुआ था, एंड 18th लोकसभा थी ये, और ये 7 फेजेस में किया गया था। देन योगा ओलंपियाड 2024 ये मैसूरू कर्नाटका में हुआ था, और इसकी थीम आप देख लेना, योगा ओलंपियाड मैसूरू में हुआ था। देन बेबू प्रोजेक्ट ये LLP ऑफ बोनी कपूर एंड ईडा साइंड MOU टू डेवलप फिल्म सिटी इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो एक्चुअली उनके कंपनी का नाम है बेबू प्रोजेक्ट LLP, बोनी कपूर की कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन करके ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का काम प्रपोज किया है। नाउ फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, सो दैट इज़ थाईलैंड। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकॉन्स ये तुम्हारा वियना में हुआ था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल भारत मंडपम न्यू दिल्ली। देन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का रीजनल कॉन्फ्रेंस कोचिन में हुआ था, और अब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये आइकॉन्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है आइकॉन्स, ये आपका वियना में होने जा रहा है, ठीक है। फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ये इम्पोज किया गया है डेनमार्क के द्वारा ऑन लाइव स्टॉक एमिशन, ठीक है। कार्बन टैक्स तो वैसे कई देश लगा चुके हैं, बट पहली बार लाइव स्टॉक एमिशन पे कार्बन टैक्स लगाने वाला देश बन गया है डेनमार्क। फिर बैन ऑन इजराइल पासपोर्ट होल्डर्स बाय मालदीव्स ने इजराइल पासपोर्ट होल्डर्स को आने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है पासपोर्ट। देन राइजोटोप प्रोजेक्ट ये बेसिकली साउथ अफ्रीका कंट्री ने स्टार्ट किया था। राइनोसोरस के सींग में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया था सो एज टू डिटेक्ट देम, और उनकी पोचिंग, इलीगल पोचिंग और सेलिंग स्मगलिंग वगैरह जो उनका हॉर्न होता है उसको रोकने के लिए साउथ अफ्रीका ने राइजोटोप प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। देन बैन हिजाब एंड ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग इन तजिकिस्तान में ये बैन हो गया है अब हिजाब और इस्लामिक क्लोथिंग। देन G7 का 58th समिट इटली में हुआ था। देन यूक्रेन डिक्लेरेशन एट स्विस कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इन यूक्रेन। अब ये स्विस कॉन्फ्रेंस ऑफकोर्स स्विट्ज़रलैंड में ही हुआ होगा, तो वहाँ पे यूक्रेन ने अपना डिक्लेरेशन दिया था कि पीस इन यूक्रेन। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड बट रिजेक्टेड द एंडोर्समेंट ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ पीस इन यूक्रेन, ठीक है। इवेंट हैपेंड इन न्यूजीलैंड। देन इंटरनेशनल सोलार अलायंस का 100th फुल मेंबर कौन बन चुका है? ये पैराग्वाई बन चुका है ड्यूरिंग द COP21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्वाई बिकम्स द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस। तो ये सारे जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, ठीक है।